इज्जत कमाने से मिलती है दोस्तों। महिलाओं का सम्मान करते हैं सिर्फ ये बोल देने भर से। क्या वाकई में आप ये साबित कर पाएंगे कि आप महिलाओं का सम्मान सच में करते हैं? दोस्तों, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब संसद में कोई सांसद बोल रहे हो और उस सांसद का विरोध करने के लिए महिला सांसदों ने वॉकआउट कर दिया संसद से। ये शायद पहली बार हुआ होगा, आज से पहले तो नहीं सुना। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पूर्व सीजेआई रह चुके रंजन गोगोई साहब की। रंजन गोगोई का राज्यसभा में पहला भाषण था और पहले भाषण में ही कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको चौंका दिया। रंजन गोगोई बोल रहे थे और 4 पार्टियों की महिला सांसद उठकर चली गई। वो महिला सांसद कौन कौन है, साथ ही संसद से वॉकआउट करने की वजह क्या थी, ये सब कुछ पूरी जानकारी क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राज्यसभा में मनोनीत सांसद और देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई यौन दुर्व्यवहार के आरोपों का सामना कर चुके हैं और उन्हीं के कार्यालय में, उन्हीं के ऑफिस में महिला ने उन पर आरोप लगाया था। राज्यसभा में वो पहला भाषण देते हुए नजर आए हैं। दिल्ली सेवा बिल जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में अब पास हो चुका है, यानी केजरीवाल से उनकी ताकत जो है वो छीन ली गई है, केंद्र सरकार ने छीन ली है। उसी बिल पर रंजन गोगोई ने अपनी राय रखी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से जया बच्चन, एनसीपी से वंदन चौहान और टीएमसी से सुष्मिता देव, ये जो 4 सांसद थी, महिला सांसद, इन्होंने संसद से वॉकआउट कर दिया। ये एक तरीके से रंजन गोगोई के भाषण का विरोध था, रंजन गोगोई का विरोध था। जाहिर है, देखिए दोस्तों, बेशक रंजन गोगोई साहब तमाम आरोपों को नकार चुके हों या उन पर लगे तमाम आरोप सिद्ध ना हुए हों, लेकिन जो आरोप उन पर लगे वो ऐसा दाग है जो छुटाने से भी नहीं छूटेगा। जिस दाग की मैं बात कर रही हूँ, जिस आरोप की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या है आप सुन लीजिए, मामला बताती हूँ आपको। 2019 में गोगोई को उनके दफ्तर में काम कर चुकी एक पूर्व कर्मचारी से यौन दुर्व्यवहार के आरोपों का सामना करना पड़ा था। उस महिला ने सीधे तौर पर इनके ऊपर आरोप लगाया था, जिसने मीटू आंदोलन को फिर से हवा दी थी। और इसके तहत होता यह है कि महिलाएं जो कि ऑफिस प्लेस पर यौन उत्पीड़न की बात करती आई हैं, मीटू हैशटैग मीटू के तहत उनको देखा गया। रंजन गोगोई ने ये कहते हुए आरोपों का खंडन किया था कि ये सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करने के लिए बड़ी ताकतों की ओर से की गई कोशिश थी, यानी वो अपने आरोपों को सीधे तौर पर नकार चुके थे। क्योंकि अदालत में संवेदनशील मामलों की सुनवाई की जानी थी, ऐसा उनका कहना था, इसीलिए ये आरोप उन पर लग रहे हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका की आज़ादी बेहद गंभीर खतरे में है, जो दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक समिति नियुक्त की थी और वो जो कमेटी बनाई गई थी उसने इस पूरे मामले की आंतरिक जांच की। कमेटी ने कहा कि आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, आरोप गलत है, निराधार है। समिति ने गोगोई को आरोपों से बरी कर दिया था। दोस्तों, आरोपों से रंजन गोगोई जो हैं वो बरी हो चुके हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर थे जिसका कोई स्पष्टीकरण देना संभव नहीं होगा। यही कारण है 4 महिला सांसद रंजन गोगोई का जो भाषण है वो शुरू होते ही बाहर चली गई। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि रंजन गोगोई जिस पर भाषण दे रहे थे वो दिल्ली सेवा बिल है। इसका समर्थन रंजन गोगोई ने किया और उसे उन्होंने सही बताया। ये बिल दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आती है और अध्यादेश लाते हुए राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में बिल पारित होने के बाद ये जो बिल है वो पास हो चुका है। 131 का बहुमत था बीजेपी के यानी एनडीए गठबंधन के पास और साथ ही 102 का बहुमत था इंडिया गठबंधन के पास। बावजूद इसके ये जो बिल है ये पास हो चुका है और आप कह सकते हैं कि जो ताकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को मिली थी, केजरीवाल की सरकार को मिली थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को मिली थी दोस्तों, वो जो ताकत है अब वो छीनकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने अपने पास ले ली है। और जाहिर है कि इस बिल के पास होने के बाद ज़्यादातर जो ताकतें होंगी वो दिल्ली में राज्यपाल के पास या उपराज्यपाल के पास होंगी, जो भी जिनको भी गवर्नर या एलजी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश जो है अभी भी दिल्ली बरकरार रहेगा।
तो जाहिर है इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन रंजन गोगोई साहब जब संसद में आए दोस्तों तो सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि बीते दिनों जब भी रंजन गोगोई साहब की चर्चा हुई है संसद को लेकर तो यही कहा गया कि संसद में उनकी अटेंडेंस बेहद कम रही है, वो आते नहीं है, जबकि राज्यसभा से मनोनीत सांसद वो हैं और काफ़ी मुद्दों पर उनको संसद में प्रेजेंट होते हुए नहीं देखा गया। इस बिल का जब समर्थन करने की बात आई तो रंजन गोगोई साहब जो है पेश हुए, यहाँ पर सीधे तौर पर वो प्रेजेंट थे संसद में और उन्होंने इस पूरे बिल का समर्थन किया। लेकिन जो हुआ है वो यहाँ ध्यान खींचने वाला है कि महिला सांसदों ने वॉकआउट किया। यहाँ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों कि जब कोई सांसद बोल रहा हो तो महिला सांसद उठकर चले जाए। बेशक मैंने जैसा कहा कि इतिहास के पन्नों से वो जो दाग है रंजन गोगोई साहब पर लगे जो आरोप है उसको मिटाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के मन में, महिला सांसदों के मन में, दिमाग में रंजन गोगोई साहब की जो छवि बनी है वो किस तरीके की छवि है ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।